बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उकाड़ा कैंपस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन एमएस एक्सेस। चैप्टर 6 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है और टाइप्स ऑफ फिल्टर्स क्या होते हैं तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि फिल्टर क्या होता है। फिल्टर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस टेबल दैट मैच द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। यानी फिल्टर जो है डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को यानी टेबल से रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स जो भी आपने एक्सट्रैक्ट करवाने हैं उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। और दैट मैच द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, कोई भी रूल कह सकते हैं, रूल को जो भी आपने स्पेसिफाई किया है उस स्पेसिफाई जो भी क्राइटेरिया आपने स्पेसिफाई करवाया है उसको मैच करता हुआ फिर जो भी रिकॉर्ड होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मसलन फॉर एग्जांपल यू कैन filter the table for extracting those records of a table that have the value equal to 100 in the field math of table। मीन्स कि आप चाहते हैं कि टेबल से में से वो रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट हो जाएं, रिट्रीव हो जाएं जिनके मार्क्स जो हैं वो 100 के इक्वल हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप जिस तरह से क्यूरी यूज करते हैं तो उसमें से भी हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड हम रिट्रीव करवा सकते हैं। तो फिल्टर जो है एमएस एक्सेस के अंदर एक जीयूआई इंटरफेस हमें एमएस एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि इसकी एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि फिल्टर जैसे कि स्ट्रेनर होता है, जैसे चाय का स्ट्रेनर है, आप चाय स्ट्रेन कर लेते हैं तो चाय नीचे रह जाती है ऊपर पत्ती रह जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपको ये एक आइकॉन ही बता रहा है कि हमने बेसिकली डाटा यानी एक डेटाबेस में जो बहुत सारा रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उनमें से पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स जो हैं डिफरेंट फील्ड्स के वो हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं, स्ट्रेन करवाने हैं, ठीक है। और डेटा को आप सॉर्ट भी करवा सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के वाले से। ये पूरा आपको होम के टैब में यानी जब आप एमएस एक्सेस ओपन करेंगे होम के टैब में आपको ये पूरा ये पैनल एक रिबन नजर आएगा जिसमें आपको फिल्टर और उसमें सिलेक्शन एडवांस ये सारा आपको ये चीजें नजर आएंगी। तो इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स हैं वो हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैं दो तरह के हैं, एक है फिल्टर बाय सिलेक्शन और दूसरा है फिल्टर बाय फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले फिल्टर बाय सिलेक्शन की तरफ आते हैं। जैसे कि आपके सामने ये आप एक इंटरफेस भी नजर आ रहा है और एग्जांपल के थ्रू डेटा जो रिट्रीव हुआ है या एक्सट्रैक्ट हुआ वो भी आपको नजर आ रहा है। This type of filter is used to extract those records of from database table that contain identical data values in a given field। आप चाहते हैं कि जो डेटाबेस के टेबल से वो रिकॉर्ड जिसमें आइडेंटिकल डाटा पड़ा हुआ है यानी सेम सेम डाटा है, मसलन जैसे कि इट कैन एक्सट्रैक्ट ऑल दोज रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल इट कैन एक्सट्रैक्ट ऑल दोज रिकॉर्ड्स व्हिच हैव द वैल्यू काड़ा इन द फील्ड सिटी ऑफ टेबल। मीन्स के आप जाते हैं कि जो एक सिटी की फील्ड है उसमें पे हम अगर सिटी की फील्ड पे हम फिल्टर लगाते हैं कि हमें वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाएं, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएं जो ओकाड़ा के हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपना स्पेसिफिक जो डाटा है वो रिट्रीव करवा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, जो भी आप आइडेंटिकल डाटा चाहते हैं, ठीक है। अब इसका एक तरीकाकार लिखा हुआ है, या तो आप प्लेस द कर्सर इन द फील्ड, आप जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा है डायग्राम में कि ये जैसे मैं आप इस सिटी की फील्ड में आप उसको सिलेक्ट कर लें ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिल्टर बाय सिलेक्शन पे चले जाएं, उसमें वो चीजें मतलब जैसे कि आप चाहते हैं कि ओकाड़ा से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड आ जाए तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे कि ऑलरेडी आपको जैसे ही आप इसको ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा, या डज नॉट कंटेन ओकाड़ा चाहते हैं, ठीक है। मतलब देखिए दो ही डाटा नजर आ रहा है, दो ही आइडेंटिकल डाटा है, या तो ओकाड़ा से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं या लाहौर से रिलेटेड नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने सेम प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कर्सर को उस फील्ड में रखना है विच अकॉर्डिंग टू विच टू बी फिल्टर, जहां अपनी फिल्टर को अप्लाई करना है। तो सिलेक्शन
आप अगर इसको आप रिकॉर्ड्स में भी चले जाएं, ये अगर आप टूल बार पे के थ्रू भी ये कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट जो है वो बार सामने आप होम के टैब में भी आप जाके ये सारा यानी फिल्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फिल्टर बाय सिलेक्शन करेंगे, जैसे उकाड़ा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उकाड़ा से रिलेटेड तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड जो हैं वो आपको व्यू हो जाएंगे। तो ये तरीका फिल्टर बाय सिलेक्शन का। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फिल्टर बाय फॉर्म। यानी आप एज ए फॉर्म की शक्ल में, जैसे कि आपके सामने ये देखें, ये एक जो व्यू नजर आ रहा है आपको एज ए फॉर्म की शक्ल, इसको हम डाटा शीट व्यू भी कहेंगे, इसको एज ए फॉर्म की शक्ल में भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। दिस फीचर का भी इस्तेमाल इज यूजफुल इफ द टेबल इज लार्ज एंड इज डिफिकल्ट टू। हाँ, ये चीज ध्यान में रखें कि जब टेबल आपका लार्ज होगा, उसमें यूजर्स के रिकॉर्ड को रिट्रीव करना डिफिकल्ट होगा, देन ये आप फिल्टर बाय फॉर्म की जो ऑप्शन जो है वो आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड द रिकॉर्ड दैट कंटेन्स द वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच द फिल्टर इज टू बी अप्लाइड। दिस टेबल क्रिएट्स ब्लैंक वर्जन ऑफ टेबल विच ड्रॉप डाउन मेन्यूज। इस तरह से ये देखें, जो आपने ये टाइटल वाला एक किस्म का फॉर एग्जांपल जो है वो एक फीड है, उस पर ये बटन जो ड्रॉप डाउन बटन है इस तरह से आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप ऑफिस 2013 में भी करें। तो वहां आपने एडवांस में जाना है, यानी सिलेक्शन से नीचे ही बटन है एक एडवांस, और वहां फिल्टर बाय फॉर्म। तो जहां पे भी आप उसको रोल नंबर के पे क्लिक कर दें तो वो फिर रोल नंबर फील्ड सिलेक्ट हो जाएगी, और ड्रॉप डाउन जिस तरह से यहाँ आपको ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, जिस तरह से यहाँ नीचे ये प्रीवियस वर्जन का इंटरफेस है, ये लेटेस्ट वर्जन का इंटरफेस है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे और उसमें से आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं, तो इसी फॉर्म के थ्रू आप जो है फिल्टर बाय फॉर्म करके जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आप अप्लाई फिल्टर करेंगे, यानी जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे फिल्टर बाय फॉर्म, यहाँ आपके सामने सारी ऑप्शन नजर आ रही हैं, अप्लाई फिल्टर या सॉर्ट, फिर उसके बाद उसको सेव कर लेंगे तो वो एज ए क्यूरी की शक्ल में, क्यूरी जब नेक्स्ट हम हमारा क्यूरी को बनाने का, क्यूरी को डिजाइन करने का भी आपको नेक्स्ट मेथड सिखाया जाएगा, तो एक क्यूरी की शक्ल में ये डाटा जो है वो सेव हो जाएगा, या क्यूरी की शक्ल में सेव हो जाएगा, और आप उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हो गया अप्लाई फिल्टर का बटन। रोल बार आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल द क्राइटेरिया, यानी जो भी क्राइटेरिया आपने रखना है, जो भी रूल आपने अप्लाई करना है कि जी मुझे सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर के अगेंस्ट वो स्टूडेंट्स का आ जाए, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड्स में आप फिल्टर सिलेक्शन के तौर पे नहीं करेंगे, सिलेक्शन तो है उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, इसमें आपने एक स्पेसिफिक जो भी डाटा है वो रिट्रीव कराना है या फिल्टर करना है, तो आप फिल्टर बाय फॉर्म वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा फिल्टर्स के था, और दो तरह की टाइप्स पढ़ ली हमने, फिल्टर बाय फॉर्म, फिल्टर बाय सिलेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अब इजाज़त दीजिए। इसमें से अगर कोई आपको कोई पॉइंट ना समझ आया तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।